Good morning students, myself Indrachand Kumaut, Assistant Professor, Government Law College, बूंदी। पिछले वीडियो में हमने हड़ताल कब वैध होती है तथा कब अवैध होती है इस संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22 व धारा 23 के प्रावधानों का अवलोकन किया था। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद किसे कहते हैं तथा व्यक्तिगत विवाद कब औद्योगिक विवाद बन जाता है। तो औद्योगिक विवाद किसे कहते हैं तथा व्यक्तिगत विवाद कब औद्योगिक विवाद बन जाता है। तो सर्वप्रथम हम औद्योगिक विवाद क्या होता है इस संबंध में पढ़ेंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2K में परिभाषित किया गया है। धारा 2K के अनुसार औद्योगिक विवाद से नियोजकों और नियोजकों के बीच का या नियोजकों और कर्मकारों के बीच का या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का कोई ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या नियोजन के निर्बंधनों या श्रम की शर्तों से सशक्त है। तो औद्योगिक विवाद से नियोजकों और नियोजकों के बीच का या नियोजकों और कर्मकारों के बीच का या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का कोई विवाद अभिप्रेत है। तो औद्योगिक विवाद से क्या विपरीत है? ऐसा विवाद जो नियोजक और नियोजक के बीच में, कर्मकारों या नियोजक के बीच में, कर्मकारों या कर्मकारों के बीच में कोई विवाद हो या मतभेद हो, जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या नियोजन के निर्बंधनों या श्रम की शर्तों से सशक्त हो। जो विवाद का इससे किससे संबंधित होना चाहिए? विवाद किसी व्यक्ति के नियोजन से या अनियोजन से या नियोजन के निर्बंधनों या श्रम की शर्तों से सशक्त होना चाहिए। तो औद्योगिक विवाद की उपयुक्त परिभाषा से एक औद्योगिक विवाद में निम्नलिखित आधारभूत तत्वों का होना आवश्यक है। एक औद्योगिक विवाद में किन किन तत्वों का होना आवश्यक है? नंबर 1, नियोजक और नियोजकों अथवा नियोजक और कर्मकारों अथवा कर्मकार और कर्मकारों के बीच कोई मतभेद या विवाद होना चाहिए। तो प्रथम आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए? नियोजक और नियोजकों के बीच, नियोजक और कर्मकारों के बीच में या कर्मकार और कर्मकारों के बीच में कोई मतभेद या विवाद होना आवश्यक है। और ये विवाद या मतभेद नियोजक, नियोजन या अनियोजन, नियोजन के निर्बंधनों अथवा श्रम की परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। जो विवाद है नियोजक और कर्मकारों के बीच में या कर्मकारों या नियोजक के बीच में जो भी विवाद है वह विवाद या मतभेद नियोजन से या अनियोजन या नियोजन के निर्बंधनों तथा श्रम की परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। तीसरा जो आवश्यक तत्व है, विवाद या मतभेद किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में भी हो सकता है। विवाद या मतभेद किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में भी हो सकता है यदि कर्मकार उस व्यक्ति में सामूहिक रूप से अभिरुचि रखते हो। ये एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। ये आवश्यक नहीं है कि विवाद नियोजक और कर्मकारों के बीच में हो या कर्मकार या नियोजक के बीच में हो। विवाद या मतभेद किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में भी हो सकता है यदि कर्मकार उस व्यक्ति में सामूहिक रूप से अभिरुचि रखते हो। तो उपरोक्त तीनों आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है जब भी उसको औद्योगिक विवाद कहेंगे। अब औद्योगिक विवाद की परिभाषा में उद्योग शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये एक आवश्यक तत्व है कि ऐसा विवाद किसी उद्योग में होना आवश्यक है। उक्त परिभाषा में उद्योग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु औद्योगिक विवाद के लिए किसी उद्योग का होना आवश्यक है। यदि कोई संस्थान उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है तो वहां अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको औद्योगिक विवाद नहीं कहेंगे। अतः जो विवाद होना चाहिए वह कहाँ होना चाहिए? उद्योग में होना आवश्यक है। दीमाकुची टी एस्टेट
के कर्मकारगण बनाम दीमाकुची टी एस्टेट के प्रबंधक AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट के वाद में अधिनियम की धारा 2K में प्रयुक्त किसी व्यक्ति पदावली पर उच्चतम न्यायालय ने विचार से प्रकाश डाला। उक्त केस में उच्चतम न्यायालय ने धारा 2K में प्रयुक्त किसी व्यक्ति पदावली पर उच्चतम न्यायालय ने विस्तार से प्रकाश डाला। भाई व्यक्ति में कौन आएगा? मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार थे। दीमाकुची टी एस्टेट के कर्मकारों ने डॉक्टर की सेवाओं के संबंध में औद्योगिक विवाद उठाया। डॉक्टर ने जो सेवाएं दी उसके संबंध में औद्योगिक विवाद उठाया जो उस प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं था। डॉक्टर उस प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं था, परंतु श्रमिकों ने विवाद उठाया। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया कि यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति कर्मकारी हो। उच्चतम न्यायालय ने क्या अभिनिर्णय किया? यह आवश्यक नहीं कि ऐसा व्यक्ति कर्मकारी ही हो। ऐसा व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसके नियोजन या अनियोजन के निर्बंधनों या श्रम की शर्तों से कर्मकार का सारवान एवं यथार्थित निहित हो। तो कौन सा व्यक्ति हो सकता है? जिसके नियोजन या अनियोजन के निर्बंधनों या श्रम की शर्तों से कर्मकारों का सारवान या यथार्थित निहित हो, तो वह व्यक्ति तो उस व्यक्ति पर भी औद्योगिक विवाद के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत विवाद किसे कहते हैं और व्यक्तिगत विवाद कब औद्योगिक विवाद बन जाता है। अधिनियम की धारा 2K में कर्मकार शब्द को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई विवाद नियोजक और एक कर्मकार के बीच उत्पन्न हुआ हो, तो जो कर्मकार शब्द का प्रयोग हुआ है वह बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि कोई विवाद नियोजक और एक ही कर्मकार के बीच उत्पन्न हुआ हो तो वह औद्योगिक विवाद नहीं कहलाएगा, इसे ही व्यक्तिगत विवाद कहलाएगा। अतः किसी एक कर्मकार और नियोजक के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको व्यक्तिगत विवाद कहते हैं, और यदि एक से अधिक कर्मकारों और नियोजक के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको औद्योगिक विवाद कहते हैं। इसे व्यक्तिगत विवाद ही कहेंगे। परंतु यदि एक कर्मकार से संबंधित विवाद को अधिकांश कर्मकारों या श्रम संघ का समर्थन प्राप्त हो जाए, यदि विवाद तो एक कर्मकार का ही है परंतु उससे एक से अधिक कर्मकारों तथा व्यवसाय संघ का अगर समर्थन प्राप्त हो गया हो, तब एक कर्मकार और नियोजक के बीच उत्पन्न विवाद औद्योगिक विवाद कहलाएगा। अगर एक कर्मकार और नियोजक के बीच में कोई विवाद उत्पन्न है तो उसको निजी विवाद कहेंगे, परंतु उस विवाद को एक से अधिक कर्मकारों या व्यवसाय संघ का अगर समर्थन प्राप्त हो जाए तो वह व्यक्तिगत विवाद ही औद्योगिक विवाद में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत विवाद कब औद्योगिक विवाद बन जाएगा और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण विनिर्देशों का अवलोकन करेंगे। तो सबसे प्रथम जो उच्चतम न्यायालय का केस था, न्यूज पेपर्स लिमिटेड बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट के विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि व्यक्तिगत विवादों को औद्योगिक विवाद में परिवर्तित करने के लिए या तो उसे अधिक कर्मकारों द्वारा उठाया जाना चाहिए या उसे व्यवसाय संघ का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद बनेगा, अन्यथा नहीं। अगर एक से अधिक कर्मकारों द्वारा या तो उठाया गया हो या एक से अधिक कर्मकारों द्वारा उसको समर्थन मिला हो या व्यवसाय संघ का समर्थन मिला हो, तभी वह व्यक्ति विवाद औद्योगिक विवाद बनेगा। दूसरा जो उच्चतम न्यायालय का केस आया, भिंडी लिमिटेड बनाम उसके कर्मकारगण AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट के विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि समुचित सरकार द्वारा संदर्भित तिथि को औद्योगिक विवाद विद्यमान था, परंतु कुछ समय पश्चात व्यवसाय संघ व्यक्तिगत विवाद को समर्थन देना बंद कर देते हैं, तो वह औद्योगिक विवाद ही कहलाएगा। समर्थन वापस लेने से औद्योगिक विवाद के आवश्यक गुण समाप्त नहीं हो जाते। तो उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया कि यदि कोई व्यक्तिगत विवाद को एक से अधिक कर्मकारों या श्रम संघों का समर्थन प्राप्त था और अगर बाद में श्रम संघ अपना समर्थन वापस ले ले, तो इससे ही वह व्यक्तिगत विवाद नहीं बन जाएगा, वह औद्योगिक विवाद ही बना रहेगा। वर्किंग जर्नलिस्ट बनाम
मद्रास एवं अन्य 1978 सुप्रीम कोर्ट के विनिश्चय में भी उच्चतम न्यायालय ने बिरनी लिमिटेड में प्रतिपादित सिद्धांत की पुष्टि की। जो सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने बिरनी लिमिटेड में प्रतिपादित किया था, उसी सिद्धांत की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ हिंदू बनाम मद्रास एवं अन्य के विनिश्चय में कर दी और यह अभिनिर्णित किया कि कर्मकारों द्वारा व्यक्तिगत विवाद के समर्थन में किसी न किसी प्रकार से उनकी सामूहिक इच्छा का पालन किया जाना आवश्यक है। समर्थन प्राप्त होने के पश्चात बाद में कर्मकारगण अपना समर्थन वापस ले ले तो समर्थन वापस लेने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कथित विवाद औद्योगिक विवाद ही माना जाएगा। यदि किसी व्यक्तिगत विवाद को एक से अधिक कर्मकारों तथा श्रम संघों का समर्थन प्राप्त है और अगर बाद में वह समर्थन वापस ले लेते हैं तो इससे वह व्यक्तिगत विवाद नहीं कहलाएगा, वह औद्योगिक विवाद ही बना रहेगा। JH जाधव बनाम फोर्स कंपनी लिमिटेड 2005 उच्चतम न्यायालय के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी एक कर्मकार के विवाद को औद्योगिक विवाद बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस विवाद को या तो ट्रेड यूनियन के द्वारा उठाया जाए या ऐसे विवाद को अधिकांश श्रमिकों द्वारा उठाया जाए। यदि कोई व्यक्तिगत विवाद है और उसको एक से अधिक कर्मकारों द्वारा उठाया जाए या ट्रेड यूनियन द्वारा उठाया जाए तब भी वह व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद बनेगा, नहीं तो वह व्यक्तिगत विवाद ही कहलाएगा। अब हम व्यक्तिगत विवाद एवं औद्योगिक विवाद में जो अंतर है उसके संबंध में चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत विवाद एक कर्मकार द्वारा उठाया जाता है जबकि औद्योगिक विवाद एक से अधिक कर्मकारों तथा श्रम संघों द्वारा उठाया जाता है। तो व्यक्तिगत विवाद तो एक कर्मकार द्वारा उठाया जाता है जबकि औद्योगिक विवाद एक से अधिक कर्मकारों तथा श्रम संघों द्वारा उठाया जाता है। व्यक्तिगत विवाद में केवल एक ही कर्मकार का हित निहित होता है। तो व्यक्तिगत विवाद में तो केवल एक ही कर्मकार का हित निहित होता है जबकि औद्योगिक विवाद में श्रमिकों के एक समूह का हित निहित होता है। तो व्यक्तिगत विवाद में तो एक ही कर्मकार का हित निहित होता है जबकि औद्योगिक विवाद में श्रमिकों के समूह का हित निहित होता है। व्यक्तिगत विवाद को शिकायत निपटारा प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाता है। अगर कोई व्यक्तिगत विवाद है तो उसको शिकायत निपटारा प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाएगा, जबकि औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालयों या औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष उठाया जा सकता है। थैंक यू।